लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमलदरामद करके मुकम्मल छानबीन की गई। टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी के मुर्तकब करार पाए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR वाज़ेह बयान दे चुके हैं। 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने फौज के खुद एहतसाबी के खदोखाल बयान किए। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने खुद एहतसाबी के निज़ाम पर फख्र है। DG ISPR की 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौज का अंदरूनी एहतसाब का इंतजाम बहुत मौसर है। जनरल फैज का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाक़यात में हाथ रहा। 9 मई के हालात और वाक़यात की उंगली फैज हमीद की तरफ इशारा कर रही है। 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो ये अकेले फैज हमीद का काम नहीं होगा। आर्मी चीफ के तैनाती के वक्त फैज हमीद ने नून लीग की क़यादत से रब्ता किया था। जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट से चंद दिन कबल फैज हमीद का साथ छोड़ दिया था। जनरल बाजवा जनरल फैज के अलावा किसी और नाम पर इसरार कर रहे थे। जनरल फैज और जनरल बाजवा का आपस में इंतहाई करीबी ताल्लुक था। 2019 में जनरल फैज से मिलने मुझ समेत 3 लोगों ने जाना था। एक साहब लाहौर से नहीं पहुंच सके, दूसरे उम्रे पर थे, अभी बैठ भी नहीं पाए थे। फैज हमीद ने कहा, हम वज़ीर आज़म से तंग आ गए हैं। जो लोग इख्तिदार के पीछे भाग रहे होते हैं उनके साथ यही होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। पाक फौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। फैज हमीद को तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। ऐसा नहीं फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए फौजी तहवील में लिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट का हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक हुक्म था। ये इंक्वायरी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर हुई। हमें इस मामले में उसी हद तक ही महदूद रहना चाहिए। इस एक्शन से इदारे पर एतमाद में इजाफा होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कार्रवाई बड़ा क्लियर पैगाम है। जो भी आईन और कानून के खिलाफ चलेगा उसका एहतसाब होगा। पाक फौज ने एक अहम कदम उठाया है। फौज के अंदर कड़ा एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। फैज हमीद को तहवील में लिया गया है, मतलब हमारे तमाम तर खदशात दुरुस्त थे। 2018 इलेक्शन से पहले फैज हमीद ने सियासी जमात को प्रमोट किया। फैज हमीद ने आज इसका खमियाजा भुगत लिया। 2018 के मेन किरदार यही थे। लगता है फैज हमीद की मखसूस सियासी जमात के हवाले से चीज़ सामने आई है। मखसूस सियासी जमात के साथ फैज हमीद का ताल्लुक था। फैज हमीद के खिलाफ करप्शन और सियासी मुदाखलत मौजूद थी। सियासी मुदाखलत नजर आने पर फौज ने दुरुस्त कदम उठाया है। पाकिस्तान के सालमियत के खिलाफ मुहिम चलाना मुनासिब नहीं है। 9 मई को मुल्क की सालमियत पर हमले किए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। देर आए दुरुस्त आए, ये शुरुआत है। अभी बहुत बड़े बुत गिरने हैं। मामला बहुत दूर तक जाएगा। 9 मई वालों की पुष्टपनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। फौज ने पैगाम दिया है, मौजूदा क़यादत ईमानदार है। सिपा सलार को मुबारकबाद देता हूँ। जो नामुमकिन था वो भी मुमकिन कर दिखाया। फैज हमीद और तहरीक इंसाफ एक ही नाम है। आने वाले दिनों में बानी PTI और तहरीक इंसाफ जमीन पर लेट जाएंगे। सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। PTI पहली लिस्ट में होगी। हमें जश्न मनाना चाहिए। पाकिस्तान हकीकी तौर पर तरक्की की तरफ जा रहा है। सेनेटर फैसल वावड़ा की गुफ्तगू। शवाहिद की बना पर फैज हमीद को तहवील में लिया गया है। फौज के अंदर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। फैज हमीद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए हैं। बानी PTI की हुकूमत लाने में फैज हमीद का किरदार था। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा।
कौमी असम्बली के 3 हलकों में नून लीग के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। NA 154, NA 81 और NA 89 में दोबारा गिनती में कामयाब लीगी अरकान बहाल। अब्दुल रहमान कांजू, अजहर क़य्यूम नाहरा और जुल्फ़िकार अहमद के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक है। जजिस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान से मुतालिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थीं। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसरों को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को नजरअंदाज किया। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 95(5) के मुताबिक रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का 47 सफ़ाहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी का अक्सरियत फैसले से इख्तलाफ। हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की जरूरत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद मुकदमात में इंतखाबी नताइज हतमी होने पर दरख्वास्तें खारिज की। जस्टिस अकील अब्बासी का फैसले से इख्तलाफ। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फैसले को इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफिक करार दे दिया। PTI ने अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं है। दोबारा गिनती के आड़ में हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था इलेक्शन कमीशन के रूल को देखती। एक्सटेंशन की आड़ में ऐसा करने वालों को बांग्लादेश से सबक सीखना चाहिए। एक बात वाज़ेह कर दें, एक्सटेंशन की अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं। इंशाअल्लाह खल्क़ खुदा बोलेगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें करने वाले सारे नाकाम होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 फरवरी का एक तसलसल है। अवाम फॉर्म 47 वालों को रिजेक्ट कर चुकी है। मसनूई तरीके से मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी बनाई गई। सेनेटर शिबली फराज। सुप्रीम कोर्ट ने PP 133 ननकाना साहब से राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद 9 अप्रैल को राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था। दोबारा गिनती में राना मोहम्मद अरशद को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आतिफ पर 2400 वोट की बढ़तरी हासिल हुई थी। बदकिस्मती से हम पड़ोस की जंग में पड़ने के नताइज का अंदाजा नहीं लगा सके। माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बनने पर रियासत ने बहुत नुकसान उठाया। 1970 के बाद हमें तकसीम किया गया। हमें तकसीम करने के बाद पड़ोस की एक जंग में झोंका गया। सानिया मशरक़ी पाकिस्तान के बाद जो कुछ हुआ उसके आईनी गवाह हैं। आज मोदी के देश में अक़लियतें महफूज नहीं। कायदे आज़म ने भारत में अक़लियतों का मुस्तक़बिल देख लिया था। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमने मिलकर इसे मजबूत और खुशहाल बनाना है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का अक़लियतों के हवाले से तकरीब से खिताब। पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगाया। माजी का रोना धोना नहीं करना, सीख कर आगे बढ़ना है। मायूसी के अंधेरों को धकेल कर रोशनियों की तरफ जाना है। शबाना रोज मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान अजीम मुल्क जरूर बनेगा। नौजवानों को वसाइल मुहैया कर दिए तो नौजवान मुल्क को अजीम ममलिकत बनाएंगे। अगर नौजवानों को चीन जैसे मौके मिले तो खुशहाली का इनकलाब ला सकते हैं। ज़राअत की पैदावार बढ़ाने के लिए बच्चों को चीन से ट्रेनिंग दिलवाएंगे। नौजवान नस्ल मुल्क की तकदीर बदल सकती है। मेरिट पर 10 लाख बच्चों को स्मार्टफोन देंगे। 14 अगस्त को 5 साल इक़्तिसादी बहाली के लिए प्लान पेश करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया।
शाहिद खान अब्बासी समेत तमाम मुलजिमान गैर कानूनी भर्तियों के केस में बरी। एहतसाब अदालत का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। नैब अदालत ने नैब हुकाम की PSO गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब को खत्म करें वरना मुल्क नहीं चलेगा। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना किसी से कोई कुर्बत है। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं। अदलिया के निज़ाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। सियासी क़यादत, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठकर मुल्की मामलात को हल निकालें। शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत के 45 दिन दिए हैं, देखते हैं महंगाई कितनी कम होती है। हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल दरामद ना किया तो फिर इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। अपने कारकुनों को नहीं रोक सकूंगा। PDM की हुकूमत में मुल्क का बुरा हाल हो गया। गरीब अवाम पर जुल्म किया जा रहा है। हुक्मरान अवाम पर टैक्सेस अपनी बरात में इजाफा कर रहे हैं। IPPs के साथ मुआहिदे खत्म किए जाएं। IPPs के मुआहिदों में तमाम हुकूमतें शामिल हैं। IPPs के मुआहिदे अवाम के सामने लाए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। बानी PTI की स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पार्टी को तैयार रहने की हिदायत। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला ना माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे। हमारे हालात बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं। हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी समेत तमाम अपोजिशन को दीवार से लगाया था। ये सारी चीजें पाकिस्तान में भी हुई हैं और हो रही हैं। बांग्लादेश में तलबा ने खौफ का बुत तोड़ डाला। हसीना वाजिद ने तालिब इल्मों पर जो जुल्म किया वो बैकफायर हो गया। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। वादी तीरा में फायरिंग से शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक आबा इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शोहदा के लवाहिकीन और उमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। हमारे बहादुर शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR सदर ममलिकत के लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद शहीद के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। शहीद के साले सवाब के लिए दुआ। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद को मुल्क दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने पर खिराज अकीदत पेश। उज़ैर शहीद ने ख्वारजी दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दी की जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी। ग़ज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों के लिए अमेरिका का बड़ा इक़दाम। अमेरिका ने ग़ज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों के लिए इमदाद यूनिसेफ के हवाले कर दी। यूनिसेफ के वेयर हाउस को पोर्ट कासिम के इलाके में मुंतकिल करने की तकरीब में इमदाद हवाले की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत यूनिसेफ और USAID के ताउन से ग़ज़ाई किल्लत का मुकाबला करने के लिए इक़दाम कर रही है। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ पहले दिन से इमदादी सरगर्मियों में शामिल है।